इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 5.3, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी आपकी 7th क्लास में भी थी। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना, यानी हम कहते हैं ना कि एजम्पशन लगाते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर मैंने एक कॉइन को उछाला है, ठीक है, इफ एक कॉइन को मैंने उछाला है तो उस पर कौन कौन से 2 नंबर, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो उस पर कौन कौन से 2 नंबर्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या इसके अलावा कोई और आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर टू ही नंबर बने होते हैं, या तो हेड बना होता है उसके ऊपर या क्या बना होता है, टेल बना होता है। तो इसके अलावा कुछ आ सकता है, यानी उसके टॉस करने पर किस किस चीज़ के आने की संभावना है, हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब है कि हम फाइंड आउट करेंगे कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करा दूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स हैव इक्वल चांस ऑफ ऑक्यूरिंग। आउटकम्स किसको बोलते हैं, आउटकम्स वर्ड का मतलब होता है जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैंने कॉइन उछाला है तो मेरे पास क्या क्या आएगा, जैसे कि हेड आएगा और टेल आएगा। तो ये हेड और टेल जो आएंगे ये क्या होती है, आउटकम्स होती है। या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने जो डाइस है लूडो वाला, उसको मैं जब उसको थ्रो कर रही हूँ तो उस पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, क्या 7 आ सकता है उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर 7 बना ही नहीं होता तो 7 कैसे आएगा। तो आउटकम्स क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6। अब इक्वली आउटकम्स क्या होती है, जब किसी भी नंबर के आने का इक्वल चांस होता है। जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया तो उस पर 1 भी आ सकता है, उस पर 2 भी आ सकता है, उस पर 3 भी आ सकता है, उस पर 4 भी, सभी 1 टाइम आ सकते हैं। तो वो क्या रहता है, इक्वल लाइकली चांस। क्लियर। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ द आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट। मीन्स जो हमें पूछा गया है, मान लो मुझसे ये पूछा गया है कि डाइस को जब मैं थ्रो कर रही हूँ तो उस पर 2 आना चाहिए। तो टू मेरे को क्या है, वो गिवन आउटकम है। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ द आउटकम दैट मेक एन इवेंट। 2 उस पर कितनी बार आ रहा है, उस पर 2 1 टाइम आ रहा है, तो ऊपर क्या हो गया, 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। टोटल नंबर मतलब उस पर टोटल कितनी कौन कौन से नंबर है उन सबका हम प्लस करें कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है, यानी 6 में से कोई भी आ सकता है। नीचे क्या हो जाएगा, 6। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट, की वो आउटकम लिखनी है जो इवेंट में पूछी गई है, एंड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ द आउटकम, की उसमें टोटल कितनी आउटकम्स आ रही है। क्लियर। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्या है मेरी, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द दीज एक्सपेरिमेंट। आपको क्या गिवन है, स्पाइनिंग व्हील गिवन है, आउटकम्स लिखने हैं, यानी हमें सिर्फ ये बताना है कि उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। अब देखो इस स्पिनिंग व्हील के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ए दिख रहा है, मुझे बी दिख रहा है, मुझे सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। यानी आउटकम्स, अगर मैं इसको जब जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगी, या फिर इसके अंदर मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मुझे क्या मिल रहा है कि इसके अंदर 4 अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, ए बी सी डी। तो मेरी आउटकम्स क्या होगी, ए बी सी डी। इसको लिखेंगे कैसे, आउटकम्स क्या आएंगी इसकी, ए बी सी और डी, ये क्या होगी इसकी आउटकम्स। अब नेक्स्ट है टॉसिंग द 2 पॉइंट टुगेदर। जब मैं 2 पॉइंट्स को इकट्ठा टॉस कर रही हूँ तो आउटकम क्या, देखो मैंने पहली बार उछाला, दोनों पे क्या आ गया, हेड, तो फर्स्ट आउटकम क्या होगी, हेड हेड। फिर सेकंड टाइम टॉस किया, एक पर आया हेड, फिर दूसरे पे आया टेल। तीसरी बार टॉस किया, फर्स्ट पे आ गया टेल, दूसरे पे आ गया हेड। और फोर्थ टाइम जो टॉस किया तो क्या आ गया, दोनों पर ही क्या आ गया, टेल टेल। तो ये सारी क्या होगी, आउटकम्स आ गई, कब, जब मैंने टू पॉइंट्स को टॉस किया है टुगेदर। क्लियर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सम क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखो डाइज है, डाइज के ऊपर क्यों